तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। तीन बड़ी खबरें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए करते हैं इस इम्पॉर्टेंट वीडियो को शुरू। तो मैं आप सब लोगों के लिए लाया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें आप लोगों को कंटिन्यूसली अपडेट दिए जाएंगे और इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में देखने के लिए मिलेगी। अगर मैं बात करूँ इसमें हम किस बारे में बात करेंगे, तो डिविडेंड स्टॉक, जो डिविडेंड रिलेटेड जो न्यूज़ आती है, अपडेट्स आते हैं, उसके बारे में मैं आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दूंगा। बोनस स्प्लिट, किसी शेयर में स्प्लिट होगा, बोनस होगा, उससे रिलेटेड अगर कुछ अपडेट्स आते हैं, कौन सा शेयर है, उसकी फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह सब कुछ वहाँ पे आपको प्रोवाइड करूँगा। और देखा जाए तो जो Q4 की जो पीडीएफ्स आती है, जो कंपनीज एनएससी बीएससी पे जो अपलोड करती है, एक्सचेंज को जो देती है, उसकी भी कंप्लीट पीडीएफ आप देख सकते हो। 20 to 25 पेजेस की जो पीडीएफ है वो भी आपको इस ग्रुप में मिलेगी और ऐसे कुछ अपडेट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। लाइक जो भी न्यूज़ आई, जो मैं कवर नहीं कर पाया एक दिन में एक वीडियो में, क्योंकि एक दिन में इतने सारे वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाते, तो जो बच जाती है न्यूज़ेस वो मैं इस तरह आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर कर देता हूँ। तो प्लीज़ ज्वाइन ज़रूर करना, लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। शेयर प्राइस की अगर मैं इसकी बात करूं तो आज काफ़ी पॉजिटिव दिन दिखाई दे रहा है। 1.28% की तेज़ी हमें अभी तक देखने के लिए मिल रही है। लगभग दोपहर 1 बजे के आसपास मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं और 1.28% की तेज़ी देखने के लिए मिल रही है और इसकी जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो 23.81 देखने के लिए मिल रही है। सबसे बड़ी न्यूज़ जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है कि यस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो कंसिडर कर रहे हैं फंड रेजिंग वाया डेट। अब इसकी जो मीटिंग है वो 29 जून को होने वाली है, तो हमें अभी भी इंतज़ार है, कल ये मीटिंग होगी। उसके बाद सिर्फ ये प्रपोज किया जाएगा, उसके बाद जो एग्री होगा वगैरह नहीं होगा या फिर जो मीटिंग होगी वो हमें कब पता चलेगा, वो एजीएम के दिन पता चलेगा, यानी एनुअल जनरल मीटिंग जो 23 अगस्त 2024 को होने वाली है। तो उस दिन हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में फंड रेजिंग होने वाली है या नहीं, कितने करोड़ की होने वाली है वगैरह वगैरह। इन अ मीटिंग हेल्ड ऑन ट्यूसडे द बोर्ड ऑल्सो कंसिडर्ड एंड अप्रूव अ ड्राफ्ट नोटिस ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम टू बी हेल्ड ऑन August 23 2024। तो ये जो दो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली तो फंड रेजिंग की बात चल रही है डेट के थ्रू, उसके बाद एजीएम की मीटिंग की डेट यहाँ पे अनाउंस कर दी गई है कि 23 अगस्त को यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलने वाली एजीएम मीटिंग, जिसमें पता चलेगा कि कितने करोड़ की फंड रेजिंग देखने के लिए मिल सकती है। अब थोड़े इंपॉर्टेंट लेवल रेजिस्टेंस सपोर्ट्स की बात करें, थोड़ी रेंज की बात करें, तो यस बैंक जो है, यस बैंक मस्ट क्रॉस द हर्डल ऑफ 24.50, यानी 24.50 पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है। अगर ये एक बार इसे क्रॉस कर दे, ये एक हर्डल है, इसे क्रॉस कर दिया, इट्स 100 डे मूविंग एवरेज डीएमए टू एम्बार्क ऑन द न्यू जर्नी, ठीक है। यानी एक 100 डे मूविंग एवरेज है, जिस रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं वो एक 100 डे मूविंग एवरेज है। और अगर इसको एक बार यहाँ पे क्रॉस कर दिया तो इसके बाद एक नई जर्नी शुरू हो जाएगी यस बैंक की, काफ़ी तेज़ी हमें देखने के लिए मिल सकती है यस बैंक के शेयर में। व्हेन दैट हैपेंस अ ब्रेकआउट शुड सीज द प्राइस एक्शन मूविंग टुवर्ड्स ₹28 एंड ₹30 लेवल। यानी इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 28 से लेकर ₹30 तक का हो सकता है। वही अगर गिरावट होती है तो 22 का मार्क हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। 200 डेली मूविंग एवरेज continues to provide support for short to medium term perspective. The present buy signals a sideways trend and any move on either side will be ट्रिगर फ्रेश रैली इन द काउंटर। यानी देखिए 24.50 का लेवल को अगर ये शेयर क्रॉस करता है तो हमारे लिए ऊपर की तरफ टारगेट होगा ₹28 से लेकर ₹30 तक। वही अगर ये सस्टेन मतलब कर भी गया, क्रॉस भी किया, पर अगर वहाँ से गिरावट शुरू हुई तो ₹22 पे हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। यानी अगर गिरावट होती है तो बहुत ज़्यादा नहीं होगी, पर अगर तेज़ी आती तो काफ़ी अच्छी तेज़ी हमें देखने के लिए मिल सकती है यस बैंक के इस शेयर में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करूँ तो अभी हाल ही में एक न्यूज़ देखने के लिए मिली कि यस बैंक ने एक झटके में निकाले 500 कर्मचारी, लिस्ट में अभी और भी नाम जाने वजह। तो लगभग 500 एम्प्लॉयज़ को उन्होंने यहाँ पे ले ऑफ यहाँ पे देखने के लिए मिला यस बैंक में। तो यस बैंक में 500 कर्मचारियों की यहाँ पे घटने की खबर है और बैंक की ओर से ये फैसला कॉस्ट कटिंग का हवाला देते हुए लिया गया। इस घटना का असर बैंक के कई सेक्शन में काम करने वाले कर्मचारियों पर पड़ा है। तो देख बेसिकली यस बैंक जो है थोड़ा कॉस्ट कटिंग कर रहा है अपने बिजनेस के लिए और इस वजह से उन्होंने 500 एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे निकाला है और भी निकाले जाने वाले हैं आने वाले वक्त में, ऐसा भी यहाँ पे मानना है
यस बैंक जो है वो थोड़ा कॉस्ट कटिंग की तरफ बढ़ते हुए देखने के लिए मिल रहा है। प्राइवेट सेक्टर के यस बैंक को लेकर बड़ी खबर आई है। यस बैंक में बड़ी यहाँ पे घटनी की गई है और एक साथ 500 से ज़्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। यस बैंक लेऑफ्स की हम बात कर रहे हैं, दिया गया है। यही नहीं आने वाले दिनों में बैंक में और लोगों के यहाँ पे घटने की संभावना है। बैंक की ओर से इस बड़ी घटनी के पीछे कॉस्ट कटिंग के साथ ही तमाम अन्य कारण भी बताए हैं। आइए जानते हैं आखिर अचानक यस बैंक ने ये कदम क्यों उठाया। तो जानेंगे कि अचानक से यस बैंक को क्या यहाँ पे मतलब ऐसा कुछ आ गया कि उन्हें कॉस्ट कटिंग करने की ज़रूरत यहाँ पे पड़ रही है। उन्होंने ही यहाँ पे कहा है कि इंटरव्यू में, तो वही जानते हैं कि उनका क्या कहना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यस बैंक में की गई घटनी दरअसल यस बैंक के रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस के तहत की गई है और इसके पीछे कॉस्ट कटिंग का हवाला दिया गया है। तो देखा जाए तो कॉस्ट कटिंग का रीज़न उन्होंने यहाँ पे दिया है और बेसिकली ये जो रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस है उनका, उसके ऊपर उन्होंने थोड़ी यहाँ पे काम किया करने की कोशिश है और उस वजह से उन्होंने ये रीज़न दिया है। बैंक डिजिटल बैंकिंग की ओर झुकाव पर फोकस करना चाहता है। इसके साथ ही मैनुअल वर्क, ये जो है मैं कटौती कर मतलब मैनुअल वर्क जो है उसमें कटौती करने की यहाँ पे उन्होंने बात की है, करने का इरादा है। एक सूत्र ने कहा कि चल रही रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस से बैंक को अपने ऑपरेशन खर्चों में कटौती करने में भी मदद मिलेगी। तो बेसिकली ये थोड़ा डिजिटल वे में बढ़ रहे हैं, डिजिटल इंडस्ट्री में थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, अपने बिजनेस को थोड़ा और इम्प्रूव कर रहे हैं और मैन पावर को थोड़ा कम करने की कोशिश यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है और थोड़ा कॉस्ट कटिंग भी देखने के लिए मिली है। तो इस वजह से देखिए यस बैंक को तो फ़ायदा होगा। न्यूज़ थोड़ी पॉजिटिव नहीं है वैसे एम्प्लॉयज़ की ओर से देखें, पर यस बैंक को यहाँ पे इससे फ़ायदा हो सकता है क्योंकि ये अच्छी खासी कॉस्ट कटिंग यहाँ पे कर लेंगे। तो ये जो 2-3 बड़ी न्यूज़ है उससे काफ़ी अच्छा इंपैक्ट हमें पड़ते हुए देखने के लिए मिल सकता है यस बैंक के इस शेयर में। तो आज के हमारे इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।